आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति लक्ष्य को क्रमशः 0.6, 0.5 तथा 0.4 प्रायिकता से भेदते हैं। प्रत्येक लक्ष्य को एक बार ही भेदता है। ठीक है, हर व्यक्ति एक बार ही भेज सकता है एक लक्ष्य को। ठीक है, माने कि प्रत्येक के लक्ष्य को भेजने की तीन घटनाएं स्वतंत्र है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सभी लक्ष्य को भेदेंगे, लक्ष्य से चूकेंगे। ठीक है, तो ए वाला क्या है हमारा, पहले उसको कर लेते हैं हम लोग सोल्व। ए क्वेश्चन है, ए के अंदर भी दो भाग है। पहला तो कह रहा है कि सभी की सभी क्या है, ए का फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है कि सभी की सभी लक्ष्य को भेदेंगे। ठीक है, तो इससे पहले देखिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ए आदमी के द्वारा लक्ष्य भेजी गई उसकी प्रायिकता कितनी है, पी ए बराबर कितना दिया गया है, ये हमारा 0.6। ठीक है, इसी प्रकार पी भी कितना दिया गया है, 0.5। पीसी बराबर दिया गया है 0.4। ठीक है, सभी द्वारा लक्ष्य भेजा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए का फर्स्ट सभी के द्वारा लक्ष्य भेजा जाता है, तो हम इसको पीई से डिनोट कर देते हैं, PE1। ये बराबर आ जाएगा कितना, पहले ने भी भेज दिया, दूसरे वाले ने भी भेज दिया और तीसरे वाले ने भी भेज दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 0.06। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सभी के द्वारा भेदी गई लक्ष्य को भेदी गई प्रायिकता है ना, सभी के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा कह रहा है, ए का दूसरा भाग कि देखिए आप क्वेश्चन, लक्ष्य से चूके सभी की सभी है ना, सभी की सभी लक्ष्य से चूके। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले देखिए, अगर ए वाला जो है वो लक्ष्य से चूकता है तो पी ए बार ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.4। ठीक है, एक में से माइनस कर देंगे। इसी प्रकार पी बी बार ये आ जाएगा कितना, 0.5 और पी सी बार ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 0.6। यही होगा। तो देखिए तीनों के तीनों लक्ष्य से चूक गए है ना, तो पी E2 बार, ये E2 के नाम से दे देता हूं मैं इसको, PE2 सभी के सभी लक्ष्य से चूक गए उसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी कि पहला भी लक्ष्य से चूक गया मतलब PA बार कितना जाएगा 0.4 गुणा, दूसरा भी लक्ष्य से चूक गया 0.5 गुणा और तीसरा भी लक्ष्य से चूक गया तो 0.6। जब आपस में इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06। ठीक है, ये आ गया अपना पहला और दूसरे का, जो ए वाला ऑप्शन था उसका आंसर हो गया। अब देखिए बी कह रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लक्ष्य भेदित होता है कम से कम एक बार, है ना, तो मैं लिख देता हूं बी ऑप्शन का ए। ठीक है, तो देखिए कम से कम एक बार भेदित होता है, इसका मतलब कि अगर आप एक में से माइनस कर दो, अगर मैं इसको पी एफ के नाम से दे देता हूं है ना, कि कम से कम एक बार भेदित होता है, तो देखिए आप एक में से अगर आप माइनस कर दें कि एक बार भी भेदित नहीं होता, तो उसका मतलब हमारे पास किसकी प्रायिकता आ जाएगी कि कम से कम एक बार भेदित होता है। तो एक माइनस एक बार भी भेदित नहीं होता, ये कौन दर्शाता है कि तीनों का जो तीनों ने जो निशाना किए बांधा वो क्या हो गया, मिस हो गया, लक्ष्य से चूक गए। यही तो था जिसमें एक बार भी लक्ष्य को भेद नहीं पाए, तो इस वाले PE2 को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.06, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आंसर 0.94। ठीक है, कि कम से कम एक बार लक्ष्य भेदित हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक बार भेदित हुआ है। बी का ही सेकंड क्या है, बी का ये फर्स्ट था है ना, इसको मैं फर्स्ट कर देता हूं, ये हमारा फर्स्ट था बी का। अब बी का सेकंड क्या कह रहा है, केवल एक बार भेदित हुआ है। इसका मतलब देखिए आप कौन कौन से केस बनेंगे, तो देखिए केस हमारे जो बनेंगे, हम लोग जो घटना बनेगी उसको मैं एफ डैश से डिनोट कर देता हूँ, ये F1 हो गया, ये F2 से डिनोट कर देता हूँ है ना, F2 से दर्शाता हूँ। अब देखिए कौन कौन सा केस बनता है। पहला केस तो हमारा बन जाता है PF2, क्या हो जाएगा कि पहले वाले ने क्या किया, भेज दिया, पहले वाले ने भेज दिया, तो प्रायिकता क्या थी 0.6 गुणा, बाकी के लोग नहीं भेज पाए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5
देखिए आप, दूसरे वाले के ना भेदने की प्रायिकता कितनी है 0.5 और तीसरे वाले की ना भेदने की प्रायिकता 0.6, तो 0.5 गुणा 0.6, ये दोनों नहीं भेद पाए। प्लस इस बार देखिए कि पहला वाला है वो नहीं भेद पाया, तो ना भेदने की प्रायिकता कितनी है 0.4, तो आ जाएगा 0.4 गुणा दूसरे वाले ने भेद दिया, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और तीसरे वाले ने भी नहीं भेदा, क्योंकि एक ही तो भेद पा रहा है, अगर दूसरे ने भेद दिया तो तीसरा नहीं भेद पाएगा, 0.6। ठीक है, ये क्या जाएगा 0.6। अब देखिए तीसरा केस कि भैया दो नहीं भेद पाए शुरू के, तो ये 0.4, दूसरा वाला भी नहीं भेद पाया 0.5, पर तीसरे वाले ने भेद दिया, वो कितना है 0.4, उसके भेदने की प्रायिकता। ये कंडीशन क्या बनती है, कम से कम एक बार, मतलब एटलीस्ट, मतलब फिक्स एक बार, निश्चित तौर पर सिर्फ एक बार ही भेदा गया है ना, बाकी के दोनों नहीं भेद पाए। तो देखिए अगर हम लोग इसके मान को हल करें, तो देखिए हम लोग इसको हल करेंगे तो आएगा 0.18 प्लस 0.12 प्लस 0.08। ठीक है, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ए और बी के दोनों हो गए। ठीक है, अब देखिए सी क्या कह रहा है, यदि केवल एक लक्ष्य को भेदता है तो इसके प्रथम व्यक्ति होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली चीज वो कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति भेदता है, ये तो अपने को दिया गया है कि हमेशा फिक्स सभी है कि एक व्यक्ति ही भेदेगा। तो देखिए कुल, मैं इसको सी डालता हूं, तो कुल घटना कौन सी हो जाएगी, तो कुल घटना इस बार हमारी टोटल घटनाएं नहीं रहेंगी, इस बार कुल घटना हमारी ये रह जाएगी PF2, कि केवल एक व्यक्ति द्वारा भेदा जाता है। तो कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.38। ठीक है, अब उनमें से पहला व्यक्ति भेद रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहला व्यक्ति ही भेद रहा हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, देखिए केवल पहला व्यक्ति ही भेद रहा है, तो उसके लिए देखिए 0.6, पहले व्यक्ति ने भेद दिया, गुणा दूसरा व्यक्ति नहीं भेद पाया और तीसरा व्यक्ति भी नहीं भेद पाया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं नाम दे देता हूं PG के नाम से दे देता हूं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.18, है ना, यही था अपना 0.18। ठीक है, तो सॉरी ये कुल प्रायिकता है ना, ये इसको लिख देता हूं मैं, एक व्यक्ति द्वारा भेदे लक्ष्य को भेदे जाने की प्रायिकता, है ना, एक व्यक्ति द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है कि फिक्स है, उसको पता है कि भैया एक व्यक्ति द्वारा भेदा गया है, आप तो सिर्फ ये बताओ कि वो प्रथम व्यक्ति निकला, तो उसके लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 0.18 बटे 0.38। ठीक है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा मान देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 9/19। ठीक है, 9/19, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।